29 अक्टूबर 2018 की रात ग्वाटेमाला शहर के एक छोटे से गांव इस्ला डेल नॉर्टे में पड़ोसियों को एक घर से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि एक औरत की थी। सब लोग उन चीखों को इग्नोर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस गांव में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था, जो कि पति अपनी पत्नियों पर करते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब चीखें ज़्यादा हो गई तो गाँव के लोग बाहर आकर देखने लगे। गाँव में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी गांव की एक औरत जब उस घर की तरफ जा रही थी तो उसने उस घर से एक आदमी को निकलते हुए देखा, और वो आदमी अपनी टॉर्च बंद करके वहां से भाग जाता है। और वो औरत जैसे ही उस औरत के घर में घुसती है, तब तक गांव वाले भी आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो एक छोटे बच्चे को भेजकर टॉर्च मंगवाते हैं। और जैसे ही वो लड़का टॉर्च लेकर आता है और उस टॉर्च को जलाता है, वहाँ खड़े सभी लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वेलकम टू अनचार्टेड स्टोरीज। माय नेम इज अनुराग एंड वी आर हियर टू हियर सम वेरी डिस्टर्बिंग एंड अनचार्टेड स्टोरीज। ग्वाटेमाला शहर के एक छोटे से गांव इस्ला डेल नॉर्टे में एक 32 साल की औरत रहती थी, जिसका नाम एलेजेंद्रा था। एलेजेंद्रा ना तो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही उसके माता पिता थे। उसके माता पिता जब वो 3 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। एलेजेंद्रा की एक बहन और एक भाई था, जिसने 14 साल तक एलेजेंद्रा को छोटे मोटे काम करके बड़ा किया। जैसे ही एलेजेंद्रा 14 साल की होती है, उसका भाई उससे बोल देता है कि अब तुम अपना देख लो, हमें भी अपना घर परिवार चलाना है, तुम या तो शादी कर लो या कोई काम धंधा कर लो जिससे तुम अपना जीवन अच्छे से काट सको। कुछ टाइम बाद एलेजेंद्रा की शादी हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस गांव में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था। मतलब ये कि हर घर की सेम कहानी थी, जो भी घर सामने दिखता था वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। इसी तरह सेम एलेजेंद्रा के साथ भी होता था। एलेजेंद्रा के 3 बच्चे थे। उसका पति डेली नशे में आकर एलेजेंद्रा को मारा करता था और उसी के बच्चों के सामने उसे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दिया करता था। एलेजेंद्रा की ज़िंदगी में अपने पति से मार खाने के अलावा और उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। और एक दिन मौका देखते ही वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाती है। एलेजेंद्रा अपने भाई के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। उसका भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इस गाँव में कोई कमरा या घर देख लो जहाँ तुम अपने बच्चों के साथ रह सको, और कोई काम भी देख लेना जिससे कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। एलेजेंद्रा अपने भाई के कहने के मुताबिक एक काम ढूंढ लेती है और गांव में एक कमरा भी ढूंढ लेती है। वो लॉन्ड्री का काम स्टार्ट कर देती है। गांव में लोगों के पास जा जाकर उनके कपड़े लेकर आती थी और गांव में एक नदी के पास उन सबको धोया करती थी, जिसकी वजह से वो पैसे भी कमा लिया करती थी और वो अपना घर भी चला लिया करती थी। एलेजेंद्रा की एक बहन भी थी जिसका नाम एल्वीरा था। उसकी भी शादी हो चुकी थी, इसलिए एलेजेंद्रा ने सोचा कि अगर मैं अपनी बहन से कुछ मदद मांगूं और उससे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हो सकता है मेरी बहन मेरी मदद कर दे। इसलिए वो अपनी बहन के पास जाती है। जैसे ही वो अपनी बहन एल्वीरा के पास जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वो भी अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान है। एल्वीरा के 5 बच्चे थे और वो एक बच्चे को जन्म और देने वाली थी। एल्वीरा ने एलेजेंद्रा को बताया कि उसका पति कैसे डेली नशे में आकर उसको मारता है और वो प्रेग्नेंट है तब भी उससे काम करवाता है। लेकिन एल्वीरा की सास यानी कि उसकी मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सपोर्टिव थी। जैसे ही एल्वीरा का पति उसको मारने आता या फिर उसे परेशान करता, तो उसकी सास हमेशा उसको डांट कर भगा दिया करती, जिसकी वजह से एलेजेंद्रा को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। एलेजेंद्रा की एल्वीरा की सास से काफ़ी ज़्यादा बनने लगी थी, इसलिए एलेजेंद्रा एल्वीरा की सास को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। एल्वीरा की सास का कहना यह था कि एलेजेंद्रा की उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसके बच्चे भी अच्छे से रह सकें। और यही बात एलेजेंद्रा काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लेती है। वो इस बारे में अपने भाई से भी बात करती है और उसके भाई का भी यही कहना था कि अगर तुझे कोई ऐतराज़ नहीं है तो हमें भी नहीं है। कोई भी लड़का पसंद आए तो तू बता दियो, तू उससे शादी कर ले। और फिर इसी बीच एलेजेंद्रा की टकराव एक आदमी से होती है जिसका नाम मारियो था। एलेजेंद्रा मारियो को पहली नज़र में ही पसंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मारियो को भी एलेजेंद्रा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी। मारियो समझ चुका था कि एलेजेंद्रा उससे बात करना चाहती है, बट वो थोड़ा शर्मा रही है। इसलिए मारियो एलेजेंद्रा के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। एलेजेंद्रा मारियो को बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं और उसका एक पति भी था। उसने अपने पति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसके साथ मारपीट करता था। वहीं दूसरी तरफ मारियो भी यही बताता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है और मेरे भी बच्चे हैं जो कि अब मेरी बीवी के साथ ही रहते हैं। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगे थे और दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। और यही फैसला एलेजेंद्रा की ज़िंदगी का एक ऐसा फैसला बन गया
जो उसकी पूरी जिंदगी खत्म करने वाला था। एलेजेंड्रा ने मारियो के पास्ट के बारे में और उसकी बीवी ने उसे क्यों छोड़ा ये सब जानने की कोशिश नहीं की, और यहाँ तक कि एलेजेंड्रा के भाई ने भी ये सब जानने की कोशिश कभी नहीं की। हर किसी को मारियो पर पूरी तरह विश्वास था, और इस विश्वास के चलते मारियो और एलेजेंड्रा की शादी हो गई। मारियो दरअसल अभी कुछ टाइम पहले ही जेल से बाहर आया था। उसकी पत्नी ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। उसकी पत्नी का कहना था मारियो उसको एक लकड़ी के हथियार से काफ़ी ज़्यादा मारा करता था। जैसे ही उसकी बीवी उसके सामने आती थी, वो अपने उस लकड़ी के हथियार से उसको बार बार मारा करता था, और कारण पूछने पर वो ये बोलता था कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम मेरे सामने आती हो तो मेरा मन करता है मैं तुम्हें मार दूं। पर 3 महीने बाद उसकी पत्नी ने किसी रीज़न से ये केस वापस ले लिया और मारियो बाहर आ गया था। मारियो की पत्नी को अगर भनक तक होती कि मारियो जेल से निकलने के बाद एक ऐसा कारनामा करने वाला है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, तो शायद मारियो की पत्नी कभी वो केस वापस लेती ही नहीं। मारियो और एलेजेंड्रा की शादी हो चुकी थी और कुछ दिनों तक उनके बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मारियो जिस तरह से अपनी पहली पत्नी को मारा करता था, उसी तरह से एलेजेंड्रा को भी मारने लगा, और कारण पूछने पर भी वही सेम जवाब कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मारियो का बर्ताव एलेजेंड्रा के बच्चों के साथ भी बहुत बुरा था। एलेजेंड्रा को समझ आ चुका था कि वो फिर से एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जिससे पिछली बार बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एलेजेंड्रा चुपचाप ये सब कुछ सहती रही और अपना लॉन्ड्री का काम भी साथ साथ करती रही, जिससे कि उसको और उसके बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। हद तो तब हुई जब मारियो एलेजेंड्रा के बच्चे को कुछ पैसे देकर कुछ सामान लाने के लिए भेजता है, और किसी रीज़न से वो आने में थोड़ा-सा लेट हो जाता है। आमतौर पर ऐसे केस में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे से रीज़न पूछेगा कि आने में इतनी देर क्यों लगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत डाँट कर उसको समझाएगा कि टाइम से आया करो। लेकिन जो मारियो ने किया, वो कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के साथ कभी नहीं कर सकता। जैसे ही वो बच्चा घर आता है, मारियो उससे बिना कुछ पूछे उसे एक रस्सी से बाँध देता है और पंखे से लटका देता है, और उसको तब तक लटका हुआ छोड़ देता है जब तक वो मरने की हालत में ना हो जाए। और जैसे ही मारियो को लगता है कि अब ये मर सकता है, वो उसको वापस उतार लेता है और उसके बाद उससे पूछता है कि इतना लेट क्यों हुआ। ये इंसिडेंट साफ-साफ इशारा करता है कि मारियो मानसिक रूप से फिट नहीं था, क्योंकि ऐसा केवल कोई साइको ही कर सकता है। काफ़ी दिन बीत चुके थे और मारियो का केवल अब एक सेम रूटीन था, अपनी पत्नी को मारना और केवल नशा करना। एलेजेंड्रा और मारियो के बीच में अब कोई भी रोमांस और कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था, क्योंकि मारियो एलेजेंड्रा को हमेशा मारा करता था, इसलिए एलेजेंड्रा उससे दूर रहने की कोशिश किया करती थी, जिसके चलते मारियो अपनी पत्नी एलेजेंड्रा को शक की निगाहों से देखने लगा। उसको लगता था कि मेरी पत्नी या किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो मुझसे दूर दूर भागती है। हर रोज़ की तरह आज सुबह भी एलेजेंड्रा अपने बच्चों के साथ लॉन्ड्री का काम करने के लिए घर से निकलती है, और नदी के पास कपड़े धोने के बाद सारे कपड़े अपने बच्चों को पकड़ाकर उन्हें घर भेज देती है, और जैसे ही उसके बच्चे जाते हैं वो भी कहीं और चली जाती है। हर रोज़ की तरह गांव के लोग इस समय खाना खा रहे थे, और तभी एलेजेंड्रा की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन गांव के लोगों ने उसको सीरियस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको पता था ये उनका डेली का है। डेली की तरह आज भी मारियो अपनी पत्नी एलेजेंड्रा को मार रहा होगा। लेकिन जैसे ही आवाज़ तेज होती है, सब लोग उठकर जाकर देखते हैं। जैसे ही गांव वाले लोग देखने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले एलेजेंड्रा की बहन एल्वीरा देखती है कि मारियो अपने घर से बाहर निकल रहा है, और मारियो जैसे ही इतनी भीड़ को आते हुए देखता है, वो वहां से अपनी टॉर्च बंद करके जंगल की तरफ भाग जाता है। जैसे ही गांव वाले एलेजेंड्रा के घर के अंदर घुसते हैं, तब उनको केवल एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि एलेजेंड्रा के चिल्लाने की आवाज़ थी। गांव में रात हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए एक बच्चे को भेजकर वो लोग टॉर्च मंगवाते हैं, और जैसे ही वो बच्चा टॉर्च लेकर वापस आता है और उसको जलाता है, तो जो गांव वालों ने देखा, उनको देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही टॉर्च चालू होती है, वहां खड़ा हुआ हर एक शख्स जमीन पर देखता है, और जैसे ही वो जमीन पर देखते हैं, उनको ये पता चलता है कि वो एक ऐसे फर्श पर खड़े हुए हैं जहां केवल और केवल खून है। जैसे जैसे उनकी नज़र ऊपर होती है, उनको एक कटा हुआ हाथ दिखता है। उसके बाद उनकी नज़र एक बेड पर पड़ती है जिस पर एलेजेंड्रा पड़ी हुई थी। उसका फेस पूरी तरह कटा हुआ था और उसका फेस पैकमैन की तरह बन गया था। एलेजेंड्रा के फेस का नोज वाला पार्ट पूरी तरह गायब था और नीचे वाला पार्ट लटक रखा था। एलेजेंड्रा दर्द से बुरी तरह से चिल्लाई जा रही थी। एलेजेंड्रा के हाथ भी शरीर से अलग दूर पड़े हुए थे और पूरे घर में खून ही खून हो रहा था, और वहाँ खड़े हुए लोग अपना फ़ोन निकाल कर एलेजेंड्रा की वीडियो बनाने लगते हैं।
उनमें से किसी ने भी एलेजेंड्रा की मदद करने की कोशिश नहीं की। और वहीं दूसरी तरफ एलेजेंड्रा उस बेड पर अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला रही थी, पर सब लोग वीडियो बनाने में बिजी थे। यूं तो उस गांव से हॉस्पिटल तकरीबन 65 किलोमीटर दूर था, पर गांव वाले एलेजेंड्रा को ले जाकर बचा सकते थे, पर उन लोगों ने वहां खड़े होकर तमाशा देखना पसंद किया। और दूसरी तरफ एलेजेंड्रा काफ़ी ज़्यादा दर्द से चिल्लाती हुई 20-25 मिनट बाद दम तोड़ देती है। एलेजेंड्रा मर चुकी थी और सबका शक केवल एक ही शख्स पर था, मारियो। मारियो की किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी और तभी सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होने लगा जो कि गांव वालों ने बनाया था एलेजेंड्रा की मौत के वक्त। वीडियो देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूटने लगा, जिसके चलते पुलिस के ऊपर प्रेशर बन गया और इस केस को उन्हें सीरियस लेना पड़ा। केस को सीरियस लेने के बाद पुलिस ने मारियो को 3 से 4 दिन में अरेस्ट कर लिया। और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जो उसका जवाब था, उसको सुनने के बाद हर कोई यही बोलेगा कि सच में मारियो एक साइको इंसान था। मारियो ने बोला कि मुझे अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए 29 अक्टूबर 2018 को अपनी पत्नी का पीछा किया। जिस वक्त एलेजेंड्रा और उसके बच्चे लॉन्ड्री का काम करने के लिए निकले थे, उसी वक्त मारियो भी उनके पीछे पीछे गया था, पर एलेजेंड्रा और उसके बच्चों को ये खबर नहीं थी। मारियो देखता है कि एलेजेंड्रा अपना सारा काम करने के बाद अपने बच्चों को सारे कपड़े दे देती है और उन्हें घर भेज देती है और खुद रोड किनारे जाकर एक ट्रक में बैठकर चली जाती है। मारियो का शक यकीन में बदल चुका था। मारियो ने अपनी पत्नी एलेजेंड्रा को किसी और के साथ ट्रक में जाते हुए अपनी आंखों से देखा था, इसलिए अब एलेजेंड्रा का कोई भी झूठ काम नहीं करने वाला था। रात में जब मारियो ने अपनी पत्नी एलेजेंड्रा से पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो बार बार उसकी पत्नी केवल यही जवाब दे रही थी कि वो अपनी बहन एल्वीरा के घर गई थी, अगर उसको शक है तो वो जाकर वहां पूछ सकता है। पर मारियो ने उसे अपनी आंखों से देखा था कि वो किसी और के साथ ट्रक में गई थी। और जब मारियो ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ट्रक में किसी के साथ गई थी, तो उसने मारियो को ही झूठा बता दिया, जिसकी वजह से मारियो का गुस्सा बढ़ जाता है और जाकर वो एक हथियार लेकर आता है और डायरेक्ट आकर एलेजेंड्रा के फेस पर तब तक मारता है जब तक उसका फेस का आधा पार्ट कट नहीं गया। उसका चेहरा ट्रायंगल शेप की तरह कट चुका था, जिसकी वजह से लोग इस केस को मिस पैकमैन केस भी बोलते हैं। इतना ही नहीं, मारियो ने एलेजेंड्रा के दोनों हाथ को भी काट दिया और जब उसे लगा कि अब वो मरने वाली है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, लोग आकर उसे पकड़ सकते हैं, तो वो वहाँ से भाग गया। और जैसे ही उसने देखा कि गांव वाले लोग आ रहे हैं, उसने अपनी टॉर्च बंद की और वो जंगल की तरफ भाग गया। जैसे ही लोगों को ये चीज़ पता चली कि एलेजेंड्रा का किसी और के साथ अफेयर था और वो अपने पति को धोखा दे रही थी, तो लोगों की सिंपैथी उसके लिए कम हो चुकी थी। लेकिन गुनाह तो गुनाह है, जिसकी वजह से मारियो को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसको पूरी ज़िंदगी भर कोई बेल नहीं मिलेगी। मारियो ने जो किया था उसको अपने किए पर अफसोस नहीं था और काफ़ी सारे लोग एलेजेंड्रा को गलत बोलने लगे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो कि सबको हैरान करने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एलेजेंड्रा अपनी मौत के 6 घंटे पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में आई थी, जिसका सीधा सीधा इशारा यही है कि जो भी वो ट्रक वाला था उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप किसी की भी जान ले सकते हो। मारियो ने अपने गुस्से की आग में अपनी पत्नी को हमेशा के लिए जला कर रख दिया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मारियो ने ये सब कुछ ठीक किया और क्या एलेजेंड्रा ये सब कुछ डिजर्व करती थी। इस केस की जो वीडियो वायरल हुई थी वो काफ़ी सारे देशों ने बैन कर दी थी, क्योंकि वो वीडियो कुछ इसी टाइप का है। वो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलेगी और अगर आप ढूंढेंगे और मिल भी गई तो ब्लर्ड वर्जन मिलेगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे केस का नाम लिखकर सेंड करेंगे तो मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूंगा। और अगर आपको केस डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में किसी केस के बारे में डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। मैं उस केस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।